देखिए, होता ये है कि मुख्यमंत्री जी जो हैं उनसे जो बात होती है उनका ये नहीं भरोसा कि वो सिरे चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी। देखिए, होता ये है कि मुख्यमंत्री जी जो हैं उनसे जो बात होती है उनका ये नहीं भरोसा कि वो सिरे चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी। अब ये केस लटक रहे तभी लटक रहे हैं ना, वरना तो कोई मतलब नहीं पड़ता, 1 साल बाद भी केस लटके रहे। लेकिन बीच का जो नज़र आया वो ये है कि जो वो कह देंगे फिर उस पे तसल्ली है कि ये हो जाएगा। तो बस इतना सही है। और हाँ, विश्वास तो है, और ना विश्वास हो गया फिर ना ग्राउंड गया ना हम गए। कमी ये थी कि हमारा जो आंदोलन करने का तरीका था वो एक जगह ही बैठ के हमें 12.5 महीने नहीं गुजारने चाहिए। क्यों नहीं एसकेएम से गुरनाम चढ़ूनी की? नहीं, मेरे को तो बाहर निकाल दिया ना कि इसने इलेक्शन लड़ा है। हालांकि मैंने ना इलेक्शन लड़ा, ना मैं प्रधान था, और वो खुद लड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। योगेंद्र यादव कांग्रेस में चला गया तो कोई बात नहीं है, देवता है। और एक तरफ किसान यूनियन का झंडा था पंजाब में, दूसरी तरफ उसी गाड़ी पे आम आदमी पार्टी का झंडा था। वो भी कोई राजनीतिक नहीं है, वो भी सारे देवता थे। तो एलर्जी तो गुरनाम सिंह से ही थी। किसान आंदोलन को समाप्त हुए 1 साल पूरा हो चुका है। इसके बाद अभी भी किसानों पर जो केस हैं वो वापस नहीं लिए गए हैं। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन चढ़ुन्नी के द्वारा एक कॉल दी गई थी कि कल जो दिल्ली हाईवे है वो जाम किया जाएगा और मोड़ा में एक बड़ी रैली की जाएगी। इसके बाद गृह मंत्री अनिल विज ने बुलावा भेजा चढ़ुन्नी यूनियन को। इसके बाद खुद अचानक गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज से मिलने। इसके बाद एक्सक्लूसिव इस समय हम गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ मुद्दों पर बातचीत हुई है। गुरनाम जी, मिलने पहुंचे अनिल विज जी से आप, क्या कुछ मीटिंग हुई है, क्या बुलावा आया था उनकी तरफ से? मिलने नहीं पहुंचे, उन्होंने बुलाया था, डेपुटेशन बुलाया था, और उनके बुलावे पे हमारा डेपुटेशन गया था। तो वहाँ पे जो मैटर था वो 24 तारीख को जो हमने कॉल दी हुई है जीटी रोड जाम करने की, तो उस मैटर पे उन्होंने बुलाया था। क्योंकि अभी तक सरकार ने मुकदमे वापस नहीं किए थे, नए जो आंदोलन के दौरान के मुकदमे थे वो, और 32 मुकदमे उसके पहले थे जो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने वापस लेने का वायदा किया था, लेकिन बीच में लटका दिए थे। बहुत से मुकदमे पेंडिंग थे। तो आज उसी मैटर पे विज साहब ने बुलाए थे, तो उन्होंने जो है वो सारे मुकदमे वापस लेने का जो है वो उन्होंने बताया है कि कई दिन से उन्होंने ऑर्डर दे दिया है, और उन्होंने काफ़ी मुकदमे वापस हो भी गए हैं, बाकी प्रक्रिया में हैं। और हमारे सामने भी उन्होंने फिर अधिकारियों को ऑर्डर दिया है कि नए मुकदमे भी वापस, और पुराने जो मुकदमे वो भी सारे वापस लिए जाएंगे। कितने मुकदमों पर पेच फंसा हुआ है जो अभी तक है रह रहे हैं? कौन से मुकदमे हैं ये? देखिए, 294 मुकदमे दायर हुए थे हमारे पास ऊपर जो आंदोलन के दौरान। उनमें से 163 मुकदमों का निपटारा उन्होंने बताया था कि हमने पहले से कर दिया है। बाकी मुकदमे कोई कोर्टों में था, कोई किसी तरह से था। अब वो ये कह रहे हैं कि उनमें से भी ज़्यादातर निपटा दिए हैं, और जो बाकी पेंडिंग है वो भी बहुत जल्दी ही निपट जाएंगे। और दूसरा, उन्होंने जो पुराने मुकदमे थे, 32 मुकदमे जो थे वो पुराने थे, उनका भी उन्होंने हमारे सामने ही ऑर्डर दे दिया है कि ये मुकदमे भी जो है वो वापस ले लो। जी, तो अभी आपने कल कॉल दी है कि रोड जाम किया जाएगा और एक रैली बड़ी अंबाला में, अनाज मंडी मोहड़ा में की जाएगी, जिससे जहां से आंदोलन शुरू हुआ था। तो अभी क्या फैसला लिया गया है? नहीं, अब रोड जाम ना करने का फैसला ले लिया है उनसे बातचीत के बाद, क्योंकि अब कोई औचित्य नहीं बनता, और वैसे भी कोई लोगों को परेशान करना हमारा भी कोई शौक़ नहीं है। तो और जिस मामले को लेके हम रोड जाम कर रहे थे वो निपट भी गया है। और बड़ी बात यह है कि उसके पहले जो रेलवे के मुकदमे थे, हमने रेल जाम करने का अनाउंस किया था, वो भी सारे वापस हो गए हैं। वो पूरे देश में 163 की ही वो मुकदमे थे। तो ये सारे जो है वो निपट गया है। अब सर छोटूराम की जयंती मनाएंगे, और वो जो सालगिरह है वो मनाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे हम खड़े हैं इस टाइम, मोड़ा अनाज मंडी में। यहीं पे वो प्रोग्राम होगा, और प्रोग्राम करने के बाद जो हमारी मांगे हैं केंद्र सरकार द्वारा पेंडिंग मांगे हैं या जो नई जुड़ी हैं, जिनमें एमएसपी की गारंटी, जो लखीमपुर वाला मुकदमा है किसानों पे जो दर्ज है वो वापस लेने की बात, गन्ने के भाव 450 रुपये दें, और जो फसल बीमा में क्लेम की अवधि है उसका कोई टाइम बाउंड नहीं है। क्लेम तो पास हो गया, लेकिन वो देंगे कब,
ये कोई तय नहीं है, उसका टाइम बाउंड करें। और जो कर्जा है किसानों पे, वो कर्जा पूरे का पूरा किसानों का माफ़ करें। जब कारपोरेट का कर सकते हैं, किसानों को क्यों नहीं कर सकते? रोड भी निकल रहा है, उसको लेकर भी किसान और एक इसमें है कि जो मुश्तरका ज़मीनें हैं वो किसानों की थी, किसानों की ही रहनी चाहिए। तो ये सभी मांगे उसमें एक जो सरसों के बीज पे अभी उस पे बीटी की परमिशन दे रहे हैं, उसके हम विरुद्ध है, क्योंकि सारे जो बीज हैं उनका वो कंपनियों के कब्जे में चले जाएंगे। तो वो ये सारे मैटरों पे ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री के नाम और मुख्यमंत्री के नाम। जी। तो वो कल देंगे और उसके बाद समाप्त कर देंगे। चुड़नी जी, यूनियन के आंदोलन के दौरान आपकी मीटिंग मुख्यमंत्री से भी हुई, अन्य नेताओं से भी हुई, गृह मंत्री से आज आपकी मीटिंग हुई। क्या सकारात्मक उनके मुकाबले सकारात्मक मीटिंग रही है, और जो आप मान गए हैं उनकी कॉल आपने वापस ले ली है? देखिए, होता ये है कि मुख्यमंत्री जी जो हैं उनसे जो बात होती है उनका ये नहीं भरोसा कि वो सिरे चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी। अब जैसे यही बात सेम मुख्यमंत्री से भी हुई थी, लेकिन होता ये है कि अगर हमारे जाने के बाद कोई अधिकारी ने दूसरे तरीके की बात उनको समझा दी तो वो हमारे वाली रह जाएगी, वो अपने जो है अधिकारी वाली मान लेंगे। अब ये केस लटक रहे तभी लटक रहे थे ना, वरना तो कोई मतलब नहीं बनता 1 साल बाद भी केस लटके रहें। लेकिन बीच का जो नज़र है वो ये है कि जो वो कह देंगे फिर उस पर तसल्ली है कि ये हो जाएगा। तो बस इतना सही है। और तो विश्वास है आपको? हाँ, विश्वास तो है, और ना विश्वास हो गया फिर ना ग्राउंड गया ना हम गए। जी। चुड़नी साहब, आंदोलन समाप्त हो गया, 1 साल पूरा हो चुका है। यहीं से आंदोलन की शुरुआत आपने की थी जब दिल्ली गए थे। क्या लगता है 1 साल में क्या बदला? क्या जो सरकार ने वायदे दावे किए थे वो पूरे हुए? क्या यूनियन की कमियां रही जो वहाँ पे जो आंदोलन जब समाप्त हुआ था उसके बावजूद भी नहीं मिल पाया जो मांगा गया था? हाँ, कमी ये थी कि हमारा जो आंदोलन करने का तरीका था वो एक जगह ही बैठ के हमें 12.5 महीने नहीं गुजारने चाहिए थे। कुछ टाइम बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 10 दिन बाद अगर हमारी कोई सुनी नहीं उन्होंने, तो फिर वहाँ का मोर्चा छोड़ के उसके अगला बदले। हमें संसद कूच करना चाहिए था, फिर वहाँ पे बैठते, फिर वहाँ पे 10 दिन का टाइम देते, 10 दिन में नहीं करते फिर संसद के अंदर घुसते, जो श्रीलंका में की है वो यहाँ करते इनसे। फिर ये तसल्ली हो जाती इनकी, फिर ये दोबारा गड़बड़ नहीं करते, क्योंकि बीजेपी को आदत तो है ही है ख़राब करने की। तो फिर ये वो ख़राब ना करते जो आज कर रहे हैं। एमएसपी की बात की थी, टाइम फिश लखीमपुर वाला केस वो किसानों पे बना हुआ है। तो ऐसे ही ये रेलवे के मुकदमे थे, 1 साल में ऑर्डर तक ही नहीं दिया पतंत्रों ने। क्या किसान जो यूनियनें थी सारी जिन्होंने वहाँ पर एक मत किया कि हाँ आंदोलन वापस ले लेते हैं, क्या उनकी भी कमी मानते हैं जो अभी भी झोली खाली है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हुआ ये कि साल बैठ के उब गए। असलियत ये थी कि साल बैठ के उब गए और सुन ही नहीं रही। फिर उन्होंने मेरे से छुपा के चिट्ठी भी लिखी थी, आपको पता होगा। अकेले मेरे से छुपाई थी, पता नहीं क्या खतरा था मेरे से। अकेले मेरे से वो चिट्ठी छुपाई थी, क्योंकि मैं हर बात में ये बहस करता था कि भैया आपका जो सिस्टम है, इस सिस्टम से आप आंदोलन जीत नहीं पाओगे, आप आगे बढ़िए, बदलते रहिए आंदोलन को। तो वो उन्होंने नहीं मानी। फिर आखिर में जाके जब उनको ये लगा कि अब तो यार क्या करें, उठें कैसे, तो फिर उन्होंने चिट्ठी लिखी कि एक केस वापस ले लो, एक कानून वापस ले लो, एक को जो है वो स्टेट के हवाले कर दो, एक को आप कमेटी बना दो। ठीक है, तो ये चीज़ उनको उठना मुश्किल था। अब जहाँ तक सवाल है, कई लोग ये कहते हैं नहीं और बैठ जाते, फिर उठते कैसे? अब लोगों को तो बेचारों को पता नहीं, लोग तो भोले हैं। अगर अब भी ना उठते तो एमएसपी की तो उन्होंने माननी ही नहीं थी, फिर तो उठना ही नहीं था वहाँ से, फिर तो उठना। और संख्या हमारी आपको पता है लास्ट में कम। आगे की क्या रणनीति है? मांगे तो मानी नहीं गई, अब दोबारा भी क्या आहट है किसान आंदोलन की? नहीं, ऐसी भी नहीं है कि मानी नहीं गई। जो 3 कानून थे वो तो उन्होंने एक बार वापस लिए थे ना, तो एमएसपी की ही नहीं मानी गई ना, बाकी तो उन्होंने मान ली थी। अब मान के वो दोबारा मुकर जाए उस बात का तो इलाज नहीं है। उसमें ये नहीं है कि उसमें कहीं किसानों की कमी है। वो तो उन्होंने तीनों की तीनों मांगे जो है वो मान ली। अब मानने के बाद कोई वो उसमें बाद में गड़बड़ करें तो अलग बात है। एमएसपी की से मुकरे हैं। तो अभी क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी दोबारा अलग जगाएंगे, किसानों में जाकर जगह जगह जाकर दोबारा सरकार के खिलाफ एकजुट करेंगे? देखिए, अभी उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि एक्चुअली हमें एसकेएम से बाहर निकाला हुआ है। अभी तो हम एसकेएम का इंतज़ार कर रहे हैं आज तक तो, कि एसकेएम क्या कोई कड़ा फैसला लेती है। अब 1 साल में तो कोई उन्होंने ऐलान किया नहीं है, और अगर वो करेंगे तो अच्छा, नहीं करेंगे तो फिर
हम देखेंगे क्या करें। ये बनती क्यों नहीं है SKM से गुरनाम चढ़न्नी की? नहीं, मेरे को तो बाहर निकाल दिया ना कि इसने इलेक्शन लड़ा है, हालांकि मैंने ना इलेक्शन लड़ा, ना मैं प्रधान था, और वो खुद लड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। योगेंद्र यादव कांग्रेस में चला गया तो कोई बात नहीं है, देवता है। और एक तरफ किसान यूनियन का झंडा था पंजाब में, दूसरी तरफ उसी गाड़ी पे आम आदमी पार्टी का झंडा था, वो भी कोई राजनीतिक नहीं है, वो भी बेचारे देवता थे। तो एलर्जी तो गुरनाम सिंह से ही थी, और एलर्जी ये नहीं थी कि इलेक्शन लड़ा, एलर्जी ये थी कि ये आंदोलन क्यों लड़ता है, इलेक्शन लड़ता है, ये एलर्जी नहीं थी। ये थी कि ये आंदोलन क्यों लड़ता है। पंजाब में भी आंदोलन चल रहा है, कुछ वो भी जाम लगाया था अभी, और वो धरने पे बैठे हैं, कुछ मरणों उपरांत उस पे बैठे हैं डल्लेवाल। कुछ नहीं करते वो खाली हाजिरी लगवाते हैं। अब उस संगठन ने लगवा दी तो अब मैं भी लगवाऊँ, अब तीसरा कहेगा मैं भी लगवाऊँ। वो अपनी हाजिरी लगवाते हैं, वो तो पुराना रिवाज है ना बेचारों का। जी। तो ये थे गुरनाम सिंह चढ़न्नी। इनका साफ तौर पर कहना है कि आज जो बातचीत हुई है सकारात्मक है, और अनिल विज जो कहते हैं वो करते हैं, उनके ऊपर इनको पूरा विश्वास है। और इन्होंने कहा मुख्यमंत्री मुकर जाते हैं, अनिल विज जो है वो अपनी बात पर खरे उतरे हैं, जिसको बात को मानते हुए इन्होंने अपनी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो कल रोड जाम होने वाला था, दिल्ली अमृतसर जो हाईवे का रोड जाम था, वो किसानों ने वापस ले लिया है। अब कोई भी रोड जाम जो है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस ग्राउंड में इस समय हम खड़े हैं, अनाज मंडी मोहड़ा, जहां से 25 नवंबर को किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यहीं पर एक बड़ी रैली का आयोजन भारतीय किसान यूनियन चढ़न्नी के द्वारा कल यहां पर किया जाएगा। और आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको दे रहा हूं कि किसी भी प्रकार का रोड जाम जो है वो नहीं किया जाएगा। और गुरनाम सिंह चढ़न्नी ने बड़े कई ऐलान किए हैं, साफ तौर पर कहा है कि आगे भी उनकी यूनियन इसी प्रकार की जो लड़ाई किसानों की है वो लड़ती रहेगी, और सरकार की नाक में दम करने का कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी।